के टांगते हैं, और जो उसको दिखाता है कि हम लोग क्रिश्चियन है। और वो जो क्रिश्चियन, वो जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, जो साधारण विश्वासी है, जो प्रभु को अच्छे तरीके से नहीं जानते, वो उस समय 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक वो टांगते और दिखाते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन है। साथ साथ वो दिखाना चाहता है कि उद्धार आया है। जो भी स्टार, जो भी वो तारा दिखता है, जो वो टाइमिंग लाइट डालते हैं अपने घरों में और बैम्बू में स्टार लगा के दिखाता है कि इस घर पे यीशु आया है, उद्धार आया है। लेकिन उसके हृदय पे जो जीवन, जो समाज में, जो नेबरहुड में वो अच्छा गवाही नहीं देता है, लेकिन जब 1 दिसंबर आने के बाद वो स्टार लगा के वो टांगते हैं। ऐसे ही यहाँ पे फिलिपियो 2:15 में इसमें उद्धार का काम अर्थात द वर्क ऑफ सैल्वेशन, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब फिलिपियंस चैप्टर 2 में हम देखेंगे तो 2:1 से 11 तक यीशु मसीहा का काम को दर्शाया गया है। यीशु कैसा मानव बन के इस संसार में आया, कैसे ही इम्प्लाइड हिमसेल्फ, वो आपने आप को रिताया, इम्प्लाइड, और कैसे वो एक परमेश्वर होकर भी एक मानव शरीर में आया, कैसे उसने अपने कष्ट सहा, कैसे वो अपने जीवन को उसने हमारे लिए बौछार किया है। चैप्टर 2 वर्स 1 to 11 में वो लिखता है। और उसके बाद कैसे परमेश्वर ने यीशु का काम देखने के बाद उसको महिमा में ले लिया है। इसको फिलिपियंस चैप्टर 2 से 1 से 11 तक हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद 2:12 से 17 तक उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर, जिसको यीशु मसीहा ने, जिसने तुम्हारे लिए, हमारे लिए इस संसार पे आया है, अब जो दिखाते, जिसको महिमा करना है, अब जो परमेश्वर ने उद्धार दिया है उसमें काम करो। 2:12 से 17 तक उद्धार का काम, यानी कि हमारा सब्जेक्ट, हमारे कि हम लोग कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। 2 से 1 से 11 तक यीशु ने कैसा उसने अपने जीवन में महिमा किया परमेश्वर का, कैसे वो सर्वोच्च परमेश्वर बना। 2 के 11 तक देखते हैं, लेकिन 12 से 17 तक वो हमारा काम है। हम लोग परमेश्वर को क्या देख सकते हैं, हमारे उद्धार में क्या हमारा सहभागिता है, इसको ये फिलिपियंस चैप्टर 2 में दर्शाया है। ये जब देखते हैं ये फिलिपियंस, प्रेरित पौल ने लिखा है, और हम लोग जानते वो जो यीशु का 12 चेला था उसमें पौलुस तो नहीं था, लेकिन पर्सनली ही इनकाउंटर विद जीसस, जो दमस्कस के रोड में था, तो जो परमेश्वर के दास को सतावट करने के लिए जा रहा था, उस समय यीशु आकर उसको परमेश्वर कन्वर्जन होता है। और ये जो फिलिपियंस है, जो जगह पे उसमें कलीसिया चर्च ये पौलुस ने स्थापित किया था। और वो ये लिखने का, जो ये फिलिपियंस का लेटर लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तुम्हारा जीवन परमेश्वर का दान है, जो वास्तविक करके पाया है, जो विश्वास करके पाया है। जो द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द मैसेज ऑफ द फिलिपियंस वाज, परमेश्वर को जो जीवन तुमने पाया है ये परमेश्वर का दान है, और ये दान, ये जीवन विश्वास करके पाया है। और जो फिलिपियंस में चर्च था, वो लोग सोचते थे कि हमारे वर्क से, हमारे काम से, हमारे डीड से, हमारे कर्म से, हमारे तीर्थ यात्रा से हमने क्या पाया है, उद्धार पाया है। लेकिन यहाँ पे पौलुस बोलते हैं कि हम लोग जो जीवन पाया है परमेश्वर का दीन है, परमेश्वर ने दिया है, जो हमने विश्वास करके पाया है। अब जब फिलिपियंस चैप्टर 2 का 15 में हम लोग पढ़ेंगे तो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर डटे और हठीले लोगों के बीच, अर्थात ये पौल प्रेरित ने पहले से ही व्यवस्था विवरण 32 के 5 में वही लिखा है। उसमें भी जब मोसेस
ने उसको प्रीचिंग उस लास्ट उसका सरमन दे रहा था, वो बोलता है कि परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तुच्छ है, ये बिगड़ गए हैं, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। ये जो व्यवस्था विवरण में लिखा गया है वो इजराइलाइट्स लोगों के लिए, जो परमेश्वर के विरुद्ध का काम करते थे, जो परमेश्वर ने जो वो कनान देश में लाने के लिए वाचा किया था, प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। लेकिन वो क्या किया, जब वो रास्ते पे था तो उसने जिस धर्म को देखा उसी धर्म को अपनाया। फॉर एग्जाम्पल, बाल को देखा, बाल को ही अपनाया अपने जीवन में। और जो समाज में घटी हुआ था, जो दूसरे राज्यों में, दूसरा देशों में राजा था, उसने भी, इजरायली लोग ने भी हमारे लिए राजा चाहिए, एक नॉर्मल सा राजा चाहिए, हमने देखने वाला राजा चाहिए, जो अदृश्य परमेश्वर, वो राजा नहीं चाहिए, हम लोगों को भी देखने वाला राजा चाहिए। वो लोग डिमांड कर रहा था। और इस समय यहाँ पे मोजेस कर रहा है कि ये परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तुच्छ है। जो मोजेस ने जब वो व्यवस्था विवरण लिख रहा था, उस समय पे भी इजरायली लोग टेढ़े और तुच्छ थे। उस समय इजरायली लोग जिद्दी था। जो परमेश्वर ने मना किया था करने के लिए, वही वो करते थे। 10 कमांडमेंट्स छोड़कर वो दूसरा चीजों के लिए अपनाता था। कनानाइट्स का वो जीवन में रिलीजियस थिंग्स उसके जीवन में लेता था। जो भी उसकी नजर में दिखता था वही उसने, वो इजरायली लोग ने अपना था। इसीलिए यहाँ मोजेस कहते हैं टेढ़े और तुच्छ है। वैसे ही पौलुस के समय में भी इजरायली लोग जो फिलीपींस में रहते थे, चाहे ग्रीक सिटीजन हो, चाहे यहूदी सिटीजन हो, वहां पे जो भी रहते थे वो लोग भी जिद्दी और बेवफा लोग थे। इजराइलाइट्स था, यहूदी था, पौलुस के समय में भी ये फिलिपियों के चर्चों में भी, फिलिपियों के जगह में भी। लेकिन वो मानने के लिए यीशु ख्रिस्त मसाया है, ये मानने के लिए वो नहीं मानता था। जो वो they were expecting मसाया to come, जो मसाया वो आने वाला था, उसके धर्मशास्त्र तनक में लिखा था, तोरा में लिखा था, उसको वो वेट कर रहा था। और इसी समय यहाँ पे लिखता है कि ये टेढ़े और हठी लोग, आज का दिन भी वैसा ही है। आज जितना भी समाचार सुनाओ, वो अब जो भी है, वो लोग यीशु ख्रिस्त के वचनों और गॉस्पेल सुनने में रुचि नहीं लगता है, रुचि नहीं लगता है। हम लोग देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, अब चर्च क्या हो गया, एक बिजनेस सेंटर हो रहा है। चर्च जाओ, चर्च आने के लिए बुढ़ा बुढ़ी लोग ही आता है, युवा लोग नहीं आते, क्योंकि वो लोग एथिस्ट हो रहा है, परमेश्वर के बारे में वो जो ऑपोजिट कर रहा है। अगर चर्च आने के लिए उधर योगा सेंटर खोलना पड़ता है, और चर्च में आओ, चर्च आने के बाद 1 घंटे संगति करने के बाद योगा सेंटर है, इसके लिए चर्च आ रहा है। आज भी ये वैसा ही हो रहा है हमारे देशों में, जो भी संसार के विभिन्न ठाव में भी वैसा ही चीज हो रहा है। मानिस लोग अपने आप को जिद्दी और बेवफा बन रहा है। क्रिश्चियन लोग हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे जो कल्चर का भी हो, वो लोग जिद्दी और बेवफा हो रहा है, देते हुए लग रहा है। वैसे ही इस फिलिपियो के जब ये पत्र लिख रहा था, उस समय में भी ये उस समय में भी संसार में उस समय में भी मानिस जो मानव है वो डटे और हठी लोग वहां पे थे। और ये फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 15 में हम लोग क्या सीखते हैं? हम इसमें 3 चरित्रों में हम 3 चरित्र हमें धारण करने चाहिए। जो हटे और जो डटे हुए लोगों के बीच में हम लोग को 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 गुण हमको धारण करना चाहिए। पहला क्या बोलते? निष्कलंक होना चाहिए।
फिलिपियर चैप्टर 2 वर्स 15 में लिखता है कि ताकि तुम निर्दोष और भले होकर डटे और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हम लोग इस टेढ़े और हट्टी लोगों के बीच हम अपने आप को निष्कलंक बनाना जरूरी है। निष्कलंक अर्थात दोष से मुक्त, अर्थात दोष रहित होना चाहिए। सरल भाषा में क्या बोलते हैं? कोई भी दोष रहित नहीं है। संसार में जो भी है, जो भी जितना भी धर्मी हो, जो भी राइचस हो, सभी क्या है? दोष ही है। कोई भी दोष रहित नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने अय्यूब को सिर्फ क्या बोला? ईश्वर ने डरने वालों एक खरा और सिद्ध आदमी, परमेश्वर ने अय्यूब को एक खरा और सीधा आदमी ठहरा है। अय्यूब 2:3 पद। हम लोग को भी निष्कलंक होना जरूरी है। आदम से क्या हो गया? हम लोग दोषी हो गया। और यीशु जिसने यीशु को हमारे मेरे मुक्तिदाता कहा और अपने ओंठों से अपना भूल स्वीकारा, यीशु ने हम लोग को क्या कर दिया है? दोष रहित बनाया है। यानी कि फर्स्ट आदम ने हमारे जीवन में दोष डाल दिया और यीशु ने सेकंड आदम ने हमारा जो दोष था आदम का, वो दोष क्या हुआ है? रद्द और मिटा दिया है। हम लोग भी इस संसार में निष्कलंक होना जरूरी है। क्या हम आप में निष्कलंक है कि नहीं है? मैं जब काठमांडू में था, उधर में मेरा एक छोटा सा हॉस्टल में चला रहा था, और उस समय में मैं एक वार्डन था, और वार्डन होने के मुताबिक कभी कभी मुझको बाहर जाके थोड़ा सामान खरीदना पड़ता था। और एक भाई था हमारे साथ रहता था, जो एक अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा स्मोकिंग करता था। और मुझको पता था कि ये भाई स्मोकिंग करता है, लेकिन जब मेरे सामने आता था वो नॉर्मल बिहेव करता था। अच्छा है जैसा वो बिहेव करता था। और एक दिन जब मैं सौदा करने के लिए बाहर निकला, तब मैंने वो भाई को देखा, वो स्मोक कर रहा था, और मैं वहां से गुजर रहा था, और उसने मुझको देखा, और देखने के बाद मेरे हाथ में 2 बैग था, उसके दौड़ कर उसने मेरे हाथ से छीन कर उसने वो लिया और मेरे साथ चला, ताकि वो दिखता था नॉर्मल इनोसेंट दिखने के लिए, लेकिन उसको पता था कि क्या है, वो मैं दोषी हूँ। कभी कभी हम लोग भी वैसा होता है। जब परमेश्वर के चरण में आते हैं, तब हम बिहेव कैसे करते हैं? निष्कलंक, we don't have any blame, blameless, दोष रहित है, जैसा हम लोग दिखावा करते हैं, लेकिन हम लोग निष्कलंक नहीं है। क्या अब और हम निष्कलंक है कि नहीं है? जब हम ऑफिस जाते हैं, दूसरे के हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, दूसरे के बारे में आलोचना करते हैं, दूसरों को हम लोग नीचे दिखाना हम लोग ट्राई करते हैं। क्या हम और आप और में निष्कलंक है कि नहीं है? स्कूल जाने, एग्जाम होने से पहले हम लोग क्या चीट बनाते थे, कुछ करते हैं। दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लेमलेस। कभी कभी हम लोग निष्कलंक जैसे दिखावा करते, लेकिन हमारे जीवन में निष्कलंक नहीं है। दूसरा देखेंगे 3 चरित्र, 3 कैरेक्टर्स दैट वी शुड होल्ड। सेकेंड वन इज निर्दोष। 2:15 में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भले, हम और आप इस संसार जो टेढ़े और हट्टी लोगों के बीच में हम लोग को क्या करना पड़ाए? निर्दोष होना पड़ेगा। इनोसेंट होने के लिए यहाँ पॉल फिलिपियो के मंडली को ये उत्साह प्रोत्साहन कर रहा है, अर्थात विदाउट फॉल्ट क्रिश्चियन लोग क्या होना पड़ेगा? इनोसेंट, विदाउट फॉल्ट होना चाहिए। ये यहाँ पे पॉल यहाँ फिलिपियो की मंडली में लिख रहा है।
मिश्रण के बिना, कुछ मिसावट के बिना। अब हम तो देखते हैं इस समय में जो भी खाओ उसमें मिलावट है, दाल में मिलावट है, चावल में भी मिलावट है, जो भी खाओ उसमें मिलावट ही है। लेकिन यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि हम लोगों को क्या होना पड़ेगा? निर्दोष होना पड़ेगा। इफिसियंस 4 का 1:4 लिखता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में क्या हो? पवित्र और निर्दोष हो। हम लोग को जगत के पहले ही, उत्पत्ति होने से पहले ही, क्रिएशन होने के पहले ही हम लोग को परमेश्वर ने इस समय के लिए चुन लिया है, ताकि क्या हो? हम लोग निकट प्रेम में, उसके जो परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम है उसमें हम लोग पवित्र और निर्दोष हो। हम वहां के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष होना जरूरी है। निर्दोष। जब हम देखते हैं तो इजरायली लोग जब सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए, वो लोग जब वो टैबरनेकल मंदिर में जाता था, तब वो क्या लेता था? एक लैम्प लेके जाता था, एक मेमना लेके जाता था। और वो मेमना क्या होना पड़ता था? 1 ईयर का होना चाहिए था। उधर पे कोई दाग दबेरा, बीमार नहीं होना पड़ेगा, और साथ साथ वो 1 वर्ष का होना पड़ता था। और मेमना क्या बोलते? निर्दोष, इनोसेंट है। आप हर में भी इस संसार, जो टेढ़े लोगों के बीच, जो करप्टेड लोगों के बीच, जो क्षण भर में, सेकंड में पाप करते हैं, उस समय में, इस परिस्थिति में, इस समय में हम लोग को यहाँ पे फिलिपियंस में पौल लिखते हैं कि हम लोग को इनोसेंट बनना जरूरी है। एक असल भला आदमी बनना जरूरी है। समटाइम्स हम लोग क्लेवर होना जरूरी है। यदि कोई लोग हम लोग को जो परेशान करता है, लूटता है, जो हम लोग को दुख देता है, उसमें हम लोग क्लेवर होना जरूरी है। लेकिन हम लोग कैसे जीना पड़ेगा? इनोसेंट, नम्र होके इस समय में, जो क्रूकेट समय में, इस समय में हम लोग को निर्दोष बन के जीना पड़ेगा। ये हम लोग को 3 चरित्र या पौल यहाँ दिखाता है। तीसरा क्या बोलते हैं? परमेश्वर के संतान। फिलिपियंस चैप्टर 2:15 में लिखा है कि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हट्टीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक संतान अर्थात परमेश्वर के पूर्ण रूप से अच्छे संतान। जो भी साइड में हो, 1D 2D 3D, जो भी साइड से हम लोग दिखते हैं, हम लोग क्या होना चाहिए? अच्छे संतान बनना जरूरी है। परमेश्वर के संतान जिनमें कुछ भी बुरा नहीं है। हम लोग वैसे बनना है जो, अगर हम आप और मैं, परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है, तो हम परमेश्वर के संतान कहलाता है। फिलिपियंस यूना 1:12 लिखा है कि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसको क्या है? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। जो भी लोग परमेश्वर को विश्वास, ये परमेश्वर के नाम पे विश्वास रखता है, उसको परमेश्वर ने परमेश्वर का संतान होने का हक दिया है। आप और मैं, मुझको भी परमेश्वर संतान, परमेश्वर के संतान में हक दिया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के संतान हो। यदि आप और मैं इस परमेश्वर के संतान है, हमारे उद्धार के काम जो परमेश्वर ने पहले ही काम किया है, लेकिन हम लोग जो उद्धार का मार्ग है, उसमें हम लोग क्या करना जरूरी है? निष्कलंक होना जरूरी है। साथ साथ हम लोग को निर्दोष होना जरूरी है। उसके साथ साथ हम लोग को याद करना है कि मैं परमेश्वर का क्या हूं? संतान हूं। मैं परमेश्वर का दास हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं परमेश्वर का बेटी हूं। मैं स्वर्ग का सिटीजनशिप पाया हुआ मैं एक आदमी हूं। ये सोचकर हमको आगे बढ़ना जरूरी है।
इससे हम लोग को क्या बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंट, एक हम लोग को सहायता, इसने इस चीजों ने हम लोग को परमेश्वर को नजदीकता से जाने के लिए हम लोग को प्रोत्साहन करता है। विश्वासियों में हमारे जीवन में साफ, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट लाइफ, बेदाग होना जरूरी है। पवित्र और धर्मी होना भी जरूरी है परमेश्वर और मनुष्य के बीच। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के साथ, जब हम लोग कलीसिया में जाते, जब मंडली में जाते, जब सेवक क्या करते, हम लोग साफ, बेदाग, पवित्र, धर्मी दिखाते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के बीच में नहीं, लेकिन हम लोग जो मनुष्य है, जो हमारे संतान है, जो जन है, उसके साथ भी हम लोग को बेदाग और पवित्र और धर्मी होना जरूरी है। हमारे विचार और जीवन शुद्ध, स्वच्छ, बिना दूषित और बिना प्रदूषित होना जरूरी है। हमारे विचारों में भी, हमारे जीवनों में भी शुद्ध होना जरूरी है। हमारे जीवन बिना दूषित होना जरूरी है। हमारे जीवन बिना प्रदूषित होना जरूरी है। अंत में क्या करते हैं कि हम लोग क्या बताएं, यहाँ पे लिखा है कि फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीप के समान दिखाई देते हो। जब हम लोग ये 3 कैरेक्टर्स, निष्कलंक, निर्दोष और परमेश्वर के संतान, ये हमारे जीवन में धारण करता है, तो यहाँ पे लिखता है कि पौलुस लिखता है कि जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में क्या हो, जलते दीप के समान दिखाई देते हो। जब ये गुण हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं तो हम लोग ये जलते दीप जैसा होते हैं। यूहन्ना 8 के 12 में लिखता है कि यीशु क्या है, जगत का ज्योति है, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। और यीशु ख्रिस्त ने बोला है कि मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है कि यीशु ख्रिस्त वो संसार की ज्योति है, और वो लोग, यीशु ने हम लोग को बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग इस संसार की ज्योति हो, हम लोग इस संसार की गॉस्पेल हो। हम लोग इस संसार की एक यीशु का प्रीचिंग देने वाला व्यक्ति है। हमारे जीवन की शैली में, हमारे बोलाई में, हमारे हिड़ाई में, हमारे जो काम करवाई का शैली है, उस सब से हमारे परमेश्वर का महिमा होना जरूरी है। हमारी योग्यता से, हमारे चरित्र से, हमारे जीवन शैली से परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग जब हम मर जाएंगे तब हम लोग एक स्टार जैसा होगा, वैसा नहीं है। ये वी आर अ लिविंग स्टार फॉर दिस वर्ल्ड। ये संसार के लिए हम लोग एक जीवित स्टार है, नॉट मेटामॉर्फिकली। ये जो जीव रहा है इसको सचमुच होता है लेकिन नहीं है। ये जो हम लोग परमेश्वर का शैली धारण करता है, इसमें हमारी चरित्र, योग्यता और जीवन शैली से जब परमेश्वर को दिखाता है यीशु कैसा है, यीशु का गुण क्या है, यीशु का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यीशु का क्वालिटीज क्या है, जब हमारे जीवन से वो चमक निकलता है तो जो भी हमारे नेबरहुड हो उससे परमेश्वर की क्या होता है, महिमा दिखाई देते हैं। हालेलुया। ये सब लोग यहाँ पे फिलिपियन में यहाँ लिखता है। और हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग को यीशु को देखना जरूरी है। यीशु क्या था? निष्कलंक था। इब्रानियों की पुस्तक 4:15 में लिखता है कि यहाँ पे जो इब्रानियों हिब्रू लिख रहा है वो बोलता है कि वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हमारे यीशु जो है वो सब चीजों से वो टेम्पटेड हुआ है, वो वहां से निकल के परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी टेम्पटेशन है, यीशु भी वहां उस सारी जीवन में वो भी टेम्पटेड हुआ है, वो भी हुआ था,
सही शैतान ने परीक्षा किया, एक स्त्री ने उसको परीक्षा किया, उसको जीवन में कभी भूख होना पड़ा, कभी वो उसको जो थर्स्टी था उसको पानी नहीं मिला, उसको जीवन में भी ज्यादा से ज्यादा परेशान हुआ। लेकिन जो भी परेशान हुआ उसके जीवन को सामना और दुख का सामना करना पड़ा, लेकिन वो क्या हुआ, तो भी निष्पाप निकला। हमारे यीशु, हमारे जो हम लोग आज टेम्पटेड होते, परीक्षा में पड़ते, दुख में होता है, उससे क्या होता है, हम लोग यीशु को देखना पड़ेगा। यीशु भी वैसा ही था, वैसे का यीशु के समय में भी वैसा ही कंडीशन था, लेकिन वो क्या निकला, निष्पाप निकला। हमारे यीशु निष्कलंक था, हमारे यीशु निर्दोष था। जब पंतियुस पायलट ने बोला कि वो बोला क्या, उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। जब यीशु को क्रूस में डालने के लिए फारिसी लोग, जो हाई प्रीस्ट लोग आके उस पे पायलट के घर पे गया, वो बोल रहा था कि यीशु को क्रूस पे टंगाओ, तब यहाँ पे पंतियुस पायलट लिखता है कि इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, क्योंकि हमारे यीशु क्या है, निर्दोष है। यूहन्ना 14:4 पे हमारे जीवन में भी निर्दोष होना जरूरी है। मैं निर्दोष हूं, अपने आप को बोलने से अच्छा है कोई हमारे लिए क्या कर दे, बोल दे। ये परमेश्वर ने अय्यूब को बोला ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है, ये खरा हुआ व्यक्ति है। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये अगर परमेश्वर बोल दे कि ये निर्दोष है, तो हमारे लिए उससे अच्छा सौभाग्यता कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन को भी निर्दोष होना जरूरी है। हमारे नेबरहुड, हमारे छर की जो भी हमारे पास रहते, वो लोग बोलना जरूरी है, अच्छा और निर्दोष है। यीशु को देखना जरूरी है। यीशु निष्कलंक था, यीशु निर्दोष था, और यीशु परमेश्वर के पुत्र था। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर यीशु क्या था, पाप से अज्ञात था, उसको पता ही नहीं था पाप क्या है, लेकिन हमारे लिए इस संसार में पाप ठहरा गया, क्योंकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारे लिए परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए यीशु जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अनजान था, उसको ही पापी ठहराया। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारे यीशु परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर ने आज हम लोग को ये मौका दिया है। हम कभी नहीं कर सकते हम निष्कलंक निर्दोष जब तक संसार में रहेंगे, नोइंगली अननोइंगली पाप करते ही रहेंगे। लेकिन हम लोग को यीशु को देखना है। शाम सुबह we have to pray as a sinner। हम लोग पापी जैसा प्रार्थना करना पड़ेगा। पापी जैसे प्रार्थना करना जरूरी है। और हम लोग को ये बोलना जरूरी है, प्रभु मैं पाप करता हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मुझको ये क्वालिटी दो, मुझको ये कैरेक्टर दो, ये गुण दो, जो मैं आप जैसा निष्कलंक और आप जैसा निर्दोष बन सकूं। जब तक इस संसार में रहेंगे हम लोग यीशु जैसा तो नहीं बन सकते, परमेश्वर जैसा बन नहीं सकते, लेकिन हम लोग हमारे उद्धार के काम में हम लोग लगातार लड़ना पड़ेगा। हमारे उधर का जो लंबा रास्ता है उसको यीशु जैसा बनना, यीशु जैसा होना जरूरी है। यीशु जैसा जो है वो जैसा लक्ष्य लेकर हमको आगे बढ़ना जरूरी है। हम अपने उद्धार के लिए नहीं, हम अपने उद्धार के लिए हम लोग आगे बढ़ नहीं रहे, निष्कलंक नहीं हो रहे, लेकिन क्या कर रहे हो, हम अपने उद्धार के लिए नहीं कर रहे, बल्कि एक चुने हुए व्यक्ति, those who are chosen people, परमेश्वर ने बुलाया हुआ व्यक्ति के रूप में यीशु की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं।
यीशु जैसा बनने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ताकि उससे हमारे जीवन के माध्यम से प्रचारित हो सके। हम लोग यीशु जैसा बनना चाहते हैं, यीशु जैसा निष्कलंक, निर्दोष। हालांकि हम लोग कभी नहीं बन सकते, हम लोग ट्राई करते रहेंगे। यीशु जैसा बनना हमको ट्राई करना जरूरी है। इसीलिए नहीं कि हम लोग यीशु जैसा होगा, इसीलिए कि हमारे जीवन से क्या हो सके, परमेश्वर प्रचारित, परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर का गॉस्पेल, गुड न्यूज है, वो प्रचार हो सके। ये एकदम जरूरी है कि हम लोग ये 3 कैरेक्टरिस्टिक वी शुड होल्ड। हम लोग ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र परमेश्वर के संतान, हमेशा याद करना पड़ेगा। करना है कि हम लोग निष्कलंक होना जरूरी है। जो भी काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हम लोग क्या होना है, दोष रहित होना है। प्रभु मुझको दोष रहित बना, प्रभु मुझको एक अच्छा व्यक्ति बना, प्रभु मुझको ऐसा बना कि दूसरों को, किसी को भी ठेस ना पहुंचे। प्रभु मुझको ऐसा बना कि मैं इनोसेंट हूं, विदाउट फॉल्ट, कोई मेरे जीवन में कोई भी दाग दे ना सके। प्रभु मुझको ये एहसास करा कि मैं परमेश्वर तेरे संतान हूं, आपकी संतान हूं। ये जीवन में, हमारे जीवन में एकदम एक आवश्यकता है। कैसे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, कैसे हम उद्धार के काम में हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर ने तो किया है, हम लोग को चूज किया है, वो बुलाया है, हमको उद्धार दिया है। अब हमारे विश्वास के साथ हमारे उद्धार के काम में कैसे हम आगे बढ़ सकते, आगे बढ़ सके, ये हमारे अपने आप का रेस्पॉन्सिबिलिटी से। और ये फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 50 में लिखा है, जो लोग ये निष्कलंक, निर्दोष और परमेश्वर के संतान होते हैं, वो एक जलते दीप के समान होते हैं। ओके, लेट्स प्रे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको ये अवसर दिया है। परमेश्वर हमको ये 3 चरित्र जो फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में दिखाया है, हमको ये धारण करने के लिए मदद कर। हम लोग निष्कलंक हो, हम निर्दोष होने के लिए, आपके संतान होने के लिए हमको याद कर। प्रभु हालांकि हम इस संसार में रहते, हम लोग जो भी करते हैं उसमें पाप ही होता है, कभी कभी आपके विरुद्ध का काम करते हैं। लेकिन प्रभु जब हम आगे बढ़ते, हमारे जीवन का शैली आगे बढ़ते, आप जैसा बना, आप हमको सिखा दो कि कैसे हम निष्कलंक बन सके, कैसे हम निर्दोष बन सके, कैसे हम अपने परमेश्वर के पुत्र के याद मनन कर सके। प्रभु हम सेंटेनरी बैप्टिस्ट चर्च का जो भी विश्वासी हो, हम लोग को एकजुट कर को एक अच्छा व्यक्ति बना, जो तुम्हारे नजदीक हो सके, आपकी आराधना, प्रशंसा हमारे जीवन से हो सके। प्रभु परमेश्वर इस छोटे से वचन से हमको और सभी कलिसिया के लोगों के साथ आपने बोला है, और इससे हमको जरूर आशीष पाया है। प्रभु हम इस सब प्रीचिंग को हम आपके साथ रखते हैं, मांगते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। ओके, थैंक यू। बहुत ही सुंदर वचन पार्टी के लिए। तो मैं एक समरी में बता रही थी जो मैंने सीखा आज के सर्मन से, कि अगर हम विश्वासी